यह भारी जन समुदाय और हुजूम आप देखकर हैरान होंगे कि आखिर यह इतनी बड़ी महारैली कहां और कैसे किसके द्वारा आयोजित है। निश्चित रूप से आप सभी जानते हैं कि गढ़ा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा इन दिनों गढ़ा बागेश्वर धाम से राम राजा सरकार की नगरी ओरछा धाम तक पदयात्रा निकाली जा रही है। उक्त यह यात्रा जो कि गढ़ा बागेश्वर धाम से प्रारंभ होकर के आज 29 तारीख को राम राजा सरकार की नगरी ओरछा धाम में संपन्न होगी। लेकिन इस लंबे काफिले में जैसा कि आप सभी ने देखा कि किस तरह का हुजूम यहाँ उमड़ा और एक तरह से अगर कहा जाए तो लघु भारत देखने को मिला और यह एक अति संयुक्ति नहीं होगी। निश्चित रूप से हजारों नहीं लाखों की तादाद में पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों से आए हुए बागेश्वर धाम के भक्त और श्रद्धालु वहाँ पहुँच करके बागेश्वर महाराज की इस पदयात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं। न सिर्फ आम बल्कि खास जन भी इस पदयात्रा में लगातार प्रतिदिन इसमें विधायक, सांसद, मंत्री और सभी तरह के अधिकारी इत्यादि इसमें उपस्थित हैं और इस यात्रा में सम्मिलित होकर हिंदुत्व व सनातन की जागरण की इस रैली में पंडित बागेश्वर धाम महाराज के द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि हम सब हिंदू भाई भाई और जाति पाति की करो विदाई। निश्चित रूप से यह एक जो उन्होंने बीड़ा उठाया है यह भारतीय इतिहास और भारतीय संस्कृति, सनातन हिंदुत्व, हिंदूवाद के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। खजुराहो से मैं राजीव शुक्ला, शिखा न्यूज़ चैनल के लिए। हम सबको महाराज जी के लिए बस एक ही काम करना है। आप लोग इतना कहिए, महाराज जी आप संघर्ष कीजिए, हम आपके साथ हैं। जय जय श्री राम और बजरंग बली की। जो मुकदरियों ने चालाकी से अपना जाल बिछाया था, हमें पता था पर अधर्म का सिंहासन हिल जाएगा। हमें पता था पर अधर्म का सिंहासन हिल जाएगा। जिस दिन इनसे लड़ने वाला सवा शेर मिल जाएगा, जिस दिन इनसे लड़ने वाला सवा शेर मिल जाएगा। और है सनातनी प्रत्येक वैष्णव ही ऐसा जीव है जो संपूर्ण जगत का कल्याण चाहता है, पूरे विश्व का कल्याण चाहता है, पूरे विश्व का मंगल चाहता है। लेकिन जो सनातनी को किसी भी रूप में परेशान करना चाहता है उसके लिए ये यात्रा संदेश है। कई प्रकार के जिहाद इस देश में, कई प्रकार के षड्यंत्र इस देश में, सनातन को कमजोर करने के षड्यंत्र इस देश में रहने वालों के द्वारा और बाहरी शत्रुओं से मिलकर चलाए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे, संपूर्ण जगत में ये सनातन की धर्म ध्वजा जिसे विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त है वो एकमात्र भारतवर्ष है। तो इस भारतवर्ष के सभी सनातनी जात पात, ऊंच नीच, भेदभाव जिन्होंने हमारे बीच डाले थे वो थे मुगल, वो थे अंग्रेज, वो थे यमन। वो लोग यहाँ से चले गए और मुगलों का, यमनों का, अंग्रेजों का कोई भी नाम अस्तित्व इस देश में अब ना रहे। उसके लिए सारे सनातनी सब संगठित हैं, एक है और सामूहिक है। और ये याद जात पात की करो विदाई। अब हम भैया को यह माइक दे रहे हैं। अनवरत एक ऐसी हिंदुत्व की रक्षा के लिए लहर लेकर आए हैं कि वहाँ होने वाली भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में जहाँ भी सनातनी रहते हैं उन सबको एकीकरण का काम इस यात्रा के माध्यम से आप कर रहे हैं। और बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद यहाँ पुलिस प्रशासन को, यहाँ की सरकार को, जिनका पूर्णतः योगदान और सहयोग इस यात्रा को समर्पित है। आप हम सब महाराज की, बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, भारत माता की, सनातन धर्म की, जात पात की करो विदाई। आप हम सब इस सनातन धर्म रक्षा हेतु जितने भी पदयात्री इस यात्रा में चल रहे हैं, मैं सर्वप्रथम उन सबको प्रणाम करता हूं। साथ ही इस यात्रा के व्यवस्थापक आपके
बजरंग बली की। पूजनीय महाराज जी, उनकी यह पुनीत पावन यात्रा समूचे देश में आज चर्चा का विषय है। जब जब सन्यासी, जब जब धर्मात्मा, जब जब नेतृत्व करता हमारे देश में पदयात्राएं उन्होंने की है, देश में परिवर्तन का माहौल खड़ा हुआ है। इससे पहले भी जब आदि शंकराचार्य जी ने देश के चारों दिशाओं में पदयात्रा की थी और स्वामी विवेकानंद जी ने पदयात्रा की थी, देश में बड़ा परिवर्तन आया था। और मैं पूरी उम्मीद के साथ, दोस्तों, एक पूरी उम्मीद के साथ इस बात को कहता हूँ, पूजनीय महाराज जी के इस पदयात्रा के बाद देश में बड़ा परिवर्तन खड़ा होने वाला है। ये जात पात की करो विदाई और हम सब हिंदू भाई भाई, इस भाव के साथ पुनीत पावन इस यात्रा के लिए मैं आप महाराज जी के चरण का सेवक हूँ। महाराज जी के चरणों की सेवा कर सका, मैं आज उनके साथ इस यात्रा में शामिल हो सका, सम्मिलित हो सका, मेरा परम सौभाग्य है। आप सबके दर्शन कर सका, परम सौभाग्य है। यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी तक मैं विपरीत दिशा से आ रहा हूँ, कितनी दूरी तक, कितनी लंबी यात्रा है, कितनी लंबी यात्रा है। लाखों लोगों ने इस यात्रा में आज भी भाग लिया हुआ है। मैं सबका अभिवादन करता हूँ और पुनः समूचे छत्तीसगढ़ की ओर से हमारे मुखिया माननीय विष्णुदेव साय जी ने भी शुभकामना संदेश भेजा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की तरफ से महाराज जी को प्रणाम करते हुए इस यात्रा के लिए हृदय से आभार अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ, महाराज जी एक ऐसी ही यात्रा आप छत्तीसगढ़ में भी जरूर निकालें। बोलिए भारत माता की।